अस्सलामुअलैकुम। CS610 का क्विज़ नंबर 2 ओपन हो गया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूँ। CS610 की जो है मिड टर्म की फ़ाइल भी जो है 1-2 दिनों में आ जाएगी, तो आपने उससे तैयारी करके अपना मिड टर्म का पेपर जो है वो अच्छा देना है। ठीक है, तो चलिए अभी शुरू कर लेते हैं क्विज़ नंबर 2 को। इसमें लेक्चर नंबर 12 से लेकर लेक्चर नंबर 19 तक जो है इसमें शामिल है। तो चलें शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास सवाल है कि देयर आर 2 मेथड्स फॉर कंप्यूटिंग राउटिंग टेबल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो दो कौन कौन से, स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्या है कि अ टाइपिकल ब्रिज हैज़ डैश, तो डैश में क्या आ जाएगा, 2 NICs, CPU, अ मेमोरी एंड अ रोम। तो ये सारी चीज़ें होती हैं टाइपिकल ब्रिज में। द स्विच दैट हैज़ नो अटैच्ड कंप्यूटर्स इज़ कॉल्ड एंड डैश, तो क्या होता है, इंटीरियर स्विच, यानी कि नो अटैच कंप्यूटर, कोई कंप्यूटर अटैच नहीं है तो क्या है, इंटीरियर स्विच। ठीक है, इसी तरह का एक और आएगा नीचे, वो देखेंगे। नेक्स्ट है कि वेट्स ऑन ग्राफ एजेस रिफ्लेक्ट कॉस्ट ऑफ डैश, तो डैश में क्या आता है, ट्रैवर्सिंग एज, ट्रैवर्सिंग एज। 5 सवाल है, कनेक्शंस इन ATM आर कॉल्ड डैश, कनेक्शंस इन ATM आर कॉल्ड वर्चुअल चैनल्स, यानी कि VC, और वर्चुअल सर्किट्स आर टर्म प्रेफर्ड बाय सम, हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड वर्चुअल, तो इसको हम वर्चुअल चैनल्स भी कह सकते हैं और वर्चुअल सर्किट्स भी। नेक्स्ट क्या थी, स्विच दैट हैज़ कंप्यूटर्स अटैच्ड विद इट इज़ कॉल्ड एक्सटीरियर स्विच, ये वाला आ गया। देखें यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर्स अटैच, तो यहाँ पे क्या है, एक्सटीरियर स्विच, और यहाँ पे ऊपर था एक और हमारे पास नो अटैच कंप्यूटर, कोई कंप्यूटर अटैच नहीं है तो वो क्या होगा, इंटीरियर, और जहाँ पे कंप्यूटर अटैच है तो वहाँ क्या होगा, एक्सटीरियर। तो इस बात को आपने याद रखना है। 7 सवाल है, इफ़ अ हब इज़ यूज्ड टू कनेक्ट अमंग कंप्यूटर्स ऑन अ लैन देन ओनली डैश कंप्यूटर्स कैन कम्युनिकेट एट अ गिवन टाइम, तो यहाँ पे आता है हमारे पास 2। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास कि इफ़ अ डैश इज़ यूज्ड द कम्युनिकेशन बिटवीन 2 कंप्यूटर्स विल नॉट अफेक्ट द अदर पेयर ऑफ कंप्यूटर, दे कैन कम्युनिकेट एट द सेम टाइम, तो यहाँ पे आता है स्विच। अच्छा, इससे ऊपर वाले में देखें तो यहाँ पे क्या आखिर में क्या आ रहा है, एट अ गिवन टाइम, और नीचे वाले में क्या आ रहा है, एट द सेम टाइम। जो एट गिवन टाइम है ना, उसमें क्या आता है, इफ़ अ हब, यहाँ पे हब है, और एट द सेम टाइम वाले में क्या आ रहा है, इफ़ अ स्विच। तो इन दोनों को आपने ये बातें याद रखनी है। इनके गिवन टाइम वाला है तो उसमें क्या है, हब है, और सेम टाइम वाले में क्या है, स्विच है, तो ये आपने देख लेना है। 9 सवाल है, टू मॉडल अ वैन वी यूज़ अ ग्राफ इन विच द नोड्स मॉडल स्विचेज एंड द एजेस मॉडल डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन डैश, तो डैश में क्या आ जाता है, स्विचेस। 10 सवाल है, डैश इज़ यूज फॉर कंप्रेस्ड ऑडियो एंड वीडियो where the data rate depends on the level of compression that can be achieved, तो इसे हम कहते हैं वेरिएबल बिट रेट, यानी कि VBR, वेरिएबल बिट रेट, VBR। 11 सवाल है, टू रिड्यूस डैश कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ नंबर ऑफ हब्स एंड देन दी हब्स कैन बी कनेक्टेड टू अ स्विच, तो यहाँ पे आता है टू रिड्यूस कॉस्ट्स। ठीक है, 12 सवाल है कि ATM हेडर इज़ अबाउट द डैश ऑफ द सेल, 10% ऑफ द सेल। ठीक है, 10% ऑफ द सेल। 13 सवाल है, इथरनेट कैन हैव आवर हेड ऑफ डैश इंजीनियर समटाइम्स कॉल द ATM आवर हेड द सेल टैक्स, तो यहाँ पे आता है ओनली 1% इंजीनियर्स। ठीक है, ओनली 1%। 14 सवाल है, इन अ डैश स्टेट अ ब्रिज अलाउज सिमल्टेनियस यूज़ ऑफ ईच सेगमेंट, यहाँ पे आता है इन अ स्टेडी स्टेट, इन अ स्टेडी स्टेट। 15 सवाल है, द प्रोसेस ऑफ फॉरवर्डिंग अ टेबल इज़ कॉल्ड डैश, तो फॉरवर्डिंग अ टेबल के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, राउटिंग। 2 मेथड्स फॉर बिल्डिंग राउटिंग टेबल विच आर एज फॉलोज, कौन से दो जो है वो हमारे पास मेथड्स हैं, मैनुअल एंट्री और सॉफ्टवेयर, बिल्डिंग राउटिंग टेबल को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, मैनुअल एंट्री और सॉफ्टवेयर। 17 सवाल है कि CSMA/CD डज़ नॉट वर्क विद डैश, CSMA/CD जो है काम नहीं करता किसके साथ, लॉन्ग डिलेज़ के साथ, लॉन्ग डिलेज़। 18 सवाल है कि टाइपिकल पोर्ट ऑन एन ATM स्विच ऑपरेट्स एट डैश OC3 स्पीड 155 Mbps और हाइयर, या इससे भी हाई है। ठीक है, ATM स्विच ऑपरेट OC3 स्पीड 155 Mbps या इससे हाइयर। 19 सवाल है, हैंडलिंग वेरिएबल लेंथ पैकेट्स लेड्स टू मेमोरी डैश मेमोरी फ्रेगमेंटेशन, तो यहाँ पे आ जाएगा मेमोरी फ्रेगमेंटेशन।
20 सवाल है दी मैक्सिमम केबल लेंथ ऑफ अ लैन इज़ फिक्स्ड बिकॉज डैश बिकॉज द इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेवल गेट्स वीकर एज इट ट्रेवल्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है 21 सवाल है ATM यूजेज स्मॉल फिक्स्ड साइज्ड पैकेट्स कॉल्ड सेल्स ईच सेल हैज़ डैश ऑक्टेट्स, यानी कि हर सेल में कितने ऑक्टेट होते हैं 53 ऑक्टेट होते हैं 53 ऑक्टेट। नेक्स्ट है कि ATM यूजेज फिक्स्ड साइज स्मॉल सेल्स 48 ऑक्टेट्स डाटा एंड डैश 5 ऑक्टेट्स हेडर, यानी कि 48 ऑक्टेट डाटा और 5 ऑक्टेट्स हेडर। 23 सवाल है ईच पैकेट स्विच कंप्यूट्स इट्स राउटिंग टेबल लोकली एंड सेंड्स मैसेजेस टू द डैश नेबर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा नेबर्स। 24 सवाल है दी फाइबर मोडेम कन्वर्ट्स डिजिटल डाटा इनटू डैश देन ट्रांसमिट्स अवर दी ऑप्टिकल फाइबर, तो यहाँ पे आता है पल्सेस ऑफ लाइट, पल्सेस ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्या है डिजिक्स्ट्राज एल्गोरिथम कैन अकोमोडेट वेट्स ऑन डैश इन ग्राफ, तो यहाँ पे आता है एजेस इन ग्राफ, एजेस इन ग्राफ। नेक्स्ट क्या कि पब्लिक नेटवर्क क्या होते हैं, पब्लिक नेटवर्क्स आर डैश फ्लेक्सिबल। ठीक है, पब्लिक नेटवर्क्स क्या होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं। ATM इज़ डिज़ाइन टू वर्क ऑन फाइबर बट कैन बी यूज्ड विद डैश ट्विस्टेड पेयर, ट्विस्टेड पेयर। डैश नेटवर्क्स आर कॉल्ड इंट्रानेट, कौन से नेटवर्क जो है वो इंट्रानेट कहलाते हैं प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट नेटवर्क्स आर कॉल्ड इंट्रानेट। 29 सवाल है हमारे पास कि स्टैटिक राउटिंग इज़ डन एट डैश टाइम, स्टैटिक राउटिंग इज़ डन एट डैश टाइम बूट टाइम। ठीक है, BOOT बूट। 30 सवाल है इथरनेट स्टैंडर्ड स्पेसिफाइज दैट एनी टू स्टेशंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय मोर देन डैश रिपीटर्स, यहाँ पे आता है 4। ठीक है, सेपरेटेड बाय मोर देन 4 रिपीटर्स। 31 सवाल है वाइल कंप्यूटिंग शॉर्टेस्ट पाथ इन अ ग्राफ नेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंसल्टेड इनटू डैश, तो राउटिंग टेबल्स। ठीक है, राउटिंग टेबल्स। नेक्स्ट है कि विच इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्रिजेस, ब्रिज के बारे में कौन सी बात यानी कि गलत है। ठीक है, 3 बातें 4 यानी बातें दी हुई थी, उनमें से 3 ठीक थी और एक ये वाली जो है गलत थी। ये कौन सी है, ब्रिजेस डू नॉट रिकॉग्नाइज फ्रेम फॉर्मेट्स, दे जस्ट एम्पलीफाई एंड दे ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। नेक्स्ट है कि विच इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिपीटर्स, अब हमने रिपीटर के बारे में बताना है कि कौन सी बात गलत थी। 4 बातें दी हुई थी, उनमें से 3 ठीक थी और एक ये वाली क्या थी, ये गलत थी, यानी कि आ रिपीटर listens to all traffic and recognizes frame format। 34 सवाल है कि डैश इज़ नॉट यूज टू एक्सटेंड लैन। ठीक है, कौन सी चीज़ जो है इस्तेमाल नहीं होती लैन को एक्सटेंड करने के लिए, तो होती है फाइबर मोडेम, फाइबर मोडेम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ गाइडेड मीडियम। ठीक है, कौन सा गाइडेड मीडियम नहीं है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर जो है वो गाइडेड मीडियम नहीं है। ठीक है, तो ये 35 सवाल थे, मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूँ, तो आपने कमेंट करके मुझे लाजमी बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है और ये CS 610 का क्विज 2 आपका कैसा हुआ है, इस फाइल में से आपकी मदद कुछ हुई है या नहीं हुई, तो ये आपने लाजमी जो है कमेंट बताना है ताकि जो भी यानी कि यूज़र आते हैं व्यूवर आते हैं वो देख के, ताकि वो देख सकें कि यहाँ से भी कुछ आता भी है या वैसे ये बंदा फाइलें बनाई जा रहा है। तो ये आपने लाजमी अपना फ़ीडबैक देना है और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाजमी लाइक भी करें, चैनल पे न्यू तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।